अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मानरा एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 मशक नंबर 8। एक प्रोग्राम लिखें जो माहाना तनख्वाह और माहाना अखराजात जैसे बिजली का बिल, गैस का बिल, खाने के अखराजात सारिफ से बतौर इनपुट ले। प्रोग्राम इन सब को कैलकुलेट करे और यहाँ पर हमें दिखाना है उसने कुल माहाना अखराजात, कुल सालाना अखराजात, माहाना बचत, सालाना बचत, एक माह की बचत, माहाना औसत अखराजात। तो ये थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा बनेगा हमारा, क्योंकि इसमें हमने जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो बतानी है। एक तो हमने जो है वो तनख्वाह लेनी है उससे, उसके बाद हमने अखराजात लेने हैं। अखराजात भी मुख्तलिफ़ किस्म के होंगे, ज़्यादा ना भी लें तो ये 3 जो उसने बताए हैं वो तो हमने लेने ही लेने। खाने के अखराजात भी लेने हैं, गैस का बिल और बिजली का बिल, ये 3 चीज़ें तो हमें लेनी पड़ेंगी। उसके बाद अखराजात को हम इकट्ठा करेंगे तो वो हमारे मंथली अखराजात बन जाएंगे, और माहाना तनख्वाह से अगर हम अखराजात निकालेंगे तो वो हमारी बचत बन जाएगी, माहाना बचत के अंदर आ जाएगी। और इस माहाना बचत को हम अगर ज़रब दे देंगे सालाना बचत से, तो वो 12 से ज़रब देंगे तो वो हमारी सालाना बचत आ जाएगी। और सालाना अखराजात निकालने का भी यही तरीका कि जो हमारे अखराजात आएंगे उनको हम अगर ज़रब दे दें 12 से तो वो हमारे सालाना अखराजात आ जाएंगे। और उसके बाद एक माह की बचत और माहाना औसत अखराजात वो हमारी यही होगी। एक माह की बचत भी जो है वो यहाँ पर माहाना बचत जो है यहाँ पर इसने बता दिया है, तो ये एक माह की बचत भी उसी के अंदर ही आ जाएगी। और उसके बाद माहाना औसत अखराजात जो है, तो इसको हम अब लिखते हैं प्रोग्राम। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। इसके लिए हमने मालूम करना है टोटल मंथली एक्सपेंसेस, टोटल ईयरली एक्सपेंसेस, मंथली सेविंग्स, ईयरली सेविंग्स, एवरेज सेविंग पर मंथ, एवरेज एक्सपेंस पर मंथ। तो अब हमने वेरिएबल लेने हैं। हमारे पास तकरीबन जो है वो हमने जितने एक्सपेंस लेने हैं उनके लिए भी वेरिएबल लेना पड़ेगा। अगर बिजली का बिल उसके लिए वेरिएबल लेना पड़ेगा, गैस का बिल उसके लिए वेरिएबल लेना पड़ेगा, फूड के जो अखराजात हैं उनके लिए वेरिएबल लेना पड़ेगा, और जो मंथली हमारी इनकम होगी उसके लिए भी हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा। और फिर उनके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उनके लिए भी हमने जो है वो वेरिएबल लेना है, और फिर मंथली सेविंग जो है उसके लिए भी वेरिएबल लेंगे। तो टोटल ये हमारे जो हैं वो 6 वेरिएबल बन रहे हैं तकरीबन। तो अब हम इनके जो है वेरिएबल कॉल करते हैं। इंटीजर, यहाँ पर मंथली इनकम को हम MA से ज़ाहिर करेंगे। MA मीन हमारी मंथली इनकम। उसके बाद हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम EB से ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद गैस बिल को हम GB से ज़ाहिर कर देते हैं, यानी वो शॉर्ट फॉर्म में हम ले रहे हैं। और उसके बाद खाने के अखराजात को हम फूड एक्सपेंसेस के साथ जो है वो शो कर देते हैं। उसके बाद हमारे जो मंथली एक्सपेंसेस हैं तो उसके लिए हम ME यूज़ कर लेते हैं, और हमारी जो मंथली सेविंग्स हैं उसके लिए हम MS यूज़ कर लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म यूज़ हो जाएंगी, इसके लिए हमें आसानी होगी आगे जो है वो लिखने में और समझने में भी। तो यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। आप चाहें तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं। ये वेरिएबल जो है ये इसलिए होते हैं ताकि आप को पता हो कि आपने क्या वेरिएबल लिया और उसके बाद आप उसको आगे इस्तेमाल कर सकें। आप बेशक पूरा वेरिएबल का नाम लिख लें, मंथली एक्सपेंसेस बेशक लिख लें, मंथली जो है आप इनकम लिख लें, जिस तरह आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इनकम जो है वो यूज़र से मांगनी है। तो यहाँ पर हम printf यूज़ करके एक जो है वो कह देते हैं कि प्लीज़ इंटर यूर इनकम या प्लीज़ इंटर यूर सैलरी, या इस तरह करके हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अब हमने सेव भी करना है स्कैनएफ के अंदर। ये हमारी है मंथली इनकम, तो इसको MI के अंदर सेव करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब एक्सपेंसेस हमने मांगने हैं, तो हम लिखेंगे printf। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है इसको बस वहाँ पर शो करवाना है। यहाँ पर एक्सपेंसेस को हमने अलग अलग क्योंकि लिया हुआ है, गैस की अलग एक्सपेंसेस हैं, बिजली के अलग हैं, और हमारे फूड एक्सपेंसेस अलग हैं, इसलिए हम जो है इनके लिए अलग अलग जो है वो printf जो है वो यूज़ करेंगे और उसको फिर हम स्कैन कराएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, printf इंटर यूर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसको हमने महफूज करवा लेना है
इलेक्ट्रिक ईबी के अंदर। इसी तरह हमारे बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो लिख लेते हैं। तो ये हमने तीनों एक्सपेंसेस जो हैं उनके लिए प्रोग्राम लिख दिया है। हम यूज़र से अखराजात लेंगे और उसको महफूज कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, जब हमने सारे एक्सपेंसेस ले लिए तो उसके बाद हमने अब मंथली एक्सपेंसेस जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो मंथली एक्सपेंसेस के लिए हमने जो है वो ME वेरिएबल लिया था। ME के अंदर हम ये सारे जो अखराजात हैं इनको हम प्लस कर देंगे। पहला खर्चा है हमारा EB, उसके बाद है हमारा GB, उसके बाद है हमारा FE। तो ये हमारे 3 अखराजात हो जाएंगे, ये हमारे मंथली एक्सपेंस के अंदर जो है वो शामिल हो जाएंगे। तो अब हम मंथली एक्सपेंस जो है वो शो कर देते हैं प्रिंट एफ के ज़रिए से। अब हमने मंथली एक्सपेंसेस शो कर दिए, अब हमने सालाना एक्सपेंस शो करने हैं। तो सालाना एक्सपेंस शो करने का तरीका सिंपल है, बस आपने मंथली एक्सपेंस को ज़रब दे देनी है 12 से, तो वो आपके सालाना निकल आएंगे। ME जो है वो हमारे पास मंथली एक्सपेंसेस है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो ये हमारे सालाना अखराजात निकल आएंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेविंग मालूम करनी है। मंथली सेविंग के लिए हमने कौन सा वेरिएबल लिया था, ये वाला MS। तो अब हम MS के बारे में बताएंगे कि MS हमारे पास क्या है। MS हमारे पास है मंथली इनकम, और मंथली इनकम में से मंथली एक्सपेंस निकालेंगे, यानी MI से ME निकालेंगे तो वो हमारे पास सेविंग निकल आएगी। MI मंथली इनकम है और इसमें से हम मंथली एक्सपेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मंथली सेविंग। तो अब हमने सेविंग को शो करना है, उसके लिए हम प्रोग्राम जो है वो लाइन लिख लेते हैं। तो ये हमारा जो मंथली सेविंग होगी उसको हम यहाँ पर वेरिएबल के तौर पर शो करवाएंगे, तो यहाँ पर हमारी मंथली सेविंग आ जाएगी। अब हमने सालाना सेविंग बतानी है, मंथली सेविंग के बाद उसने कहा था सालाना सेविंग भी बतानी है। तो सालाना सेविंग जो है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। दोबारा फिर लिखते हैं प्रिंट एफ, और उसके बाद स्केप सीक्वेंस यूज़ कर लेते हैं। तो औसत बचत हमारी वही होगी जो हमारी एक महीने की बचत होगी, वही हमारी जो है वो औसत बचत भी होगी, और सालाना औसत बचत भी वही होगी। तो यहाँ पर प्रिंट एफ दोबारा लेते हैं, एवरेज तो मंथली एक्सपेंसेस हमने क्या दिखाने हैं, जो हमारे मंथली एक्सपेंसेस होंगे वही हमारे जो हैं, यानी कि जो ME की वैल्यू होगी वही हमारी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी एवरेज की। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, ME जो है वो दिखा देना है। तो जो हमारी एवरेज से जो सेविंग थी हमारी मंथली सेविंग, वही हमारी जो है वो एवरेज भी होगी। तो यहाँ पर इंटर कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इंटर मंथली जो एक्सपेंसेस हैं उसके फ़ौरन बाद जो है वो इंटर योर इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो हम बताते हैं, उसके बाद हमारा गैस का बिल, उसके बाद हमारे फूड के अखराजात जो हैं वो बताएंगे। तो ये आप देख सकते हैं टोटल मंथली एक्सपेंसेस आर, ये हमारे मंथली एक्सपेंसेस बन जाएंगे, यानी ये जो 500 और 100 600 और 500 1100 बन जाएंगे। उसके बाद हमारे टोटल एनुअल एक्सपेंसेस, तो ये 1100 को 12 से ज़रब देकर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मंथली जो सेविंग है वो हमारी 5000 में से 1100 जाएगा, तो ये हमारा जो है 3900 जो है वैल्यू, ये हमारी मंथली सेविंग होगी। और उसके बाद एनुअल जो हमारी सेविंग होगी वो इसी को हम ज़रब दे देंगे 12 से, तो ये हमारी इस तरह वैल्यू आएगी। उसके बाद एवरेज मंथली जो है वो हमारी सेम होगी,
जो हमारी यहाँ पर आ रही है एवरेज मंथली एक्सपेंस, और हमारे जो एवरेज मंथली एक्सपेंस हैं वो सेम होंगे, और जो हमारी यहाँ पर सेविंग है और जो हमारी मंथली एवरेज सेविंग है वो भी सेम होगी। तो ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई बात आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।